अब आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी सबसे पहली टाइप जो है वो सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल अक्रॉस अ सेलेक्टिव permeable membrane like the cell membrane until equilibrium is reached. Gaseous exchange oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, लाइक एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वाटर का ग्लास है, उसमें हमने इंक इंक पोर की। देखिए आहिस्ते आहिस्ते इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होना शुरू हो गए। सही है, मतलब हायर टू लोअर साइड। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन थी इंक की, फिर लोअर साइड पे आई, एंड देन फिर एक टाइम आएगा कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हमें अचीव हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे एक और पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले दोनों साइड पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखाए कि यहाँ पे एक भी नहीं है, ये वाले यहाँ पे नहीं है। सही है, फिर दोनों डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस हुए, देन फिर अभी देखिएगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ये देखिए हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया यहाँ पे। ये होती है हमारी सिंपल डिफ्यूजन। अब हमारे सिंपल डिफ्यूजन में एक एग्जांपल जो है मोड ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक। अमीबा किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिएंट अपना अपटेक करते हैं। ठीक है, इन्होंने सिंपल अपने सूडोपोडिया से बाहर का न्यूट्रिएंट अपटेक किया, उसे इनगल्फ किया, दैन फिर उसको हाइड्रोलाइज किया। जितनी मटेरियल उनको यूज़ करने थे उन्होंने साइटोप्लाज्म में रखे, दैन पे जो डेब्रिस था उन्होंने आउट ऑफ दिस सेल कर दिए। ठीक, इसी तरीके से दूसरी पिक्चर में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है। इसमें सिंपल ये है कि हायर टू लोअर साइड पे हमारा ऑक्सीजन जो है ये हमारा एल्वियोलाई का पार्ट है। ये हमारा वो पार्ट है जहाँ पे हमारी ब्लड कैपलरी उसके साथ अटैच है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे पास हायर टू लोअर साइड पे मूव कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ की साइड पे हायर कंसंट्रेशन पे मौजूद है और वो मूव कर रहे हैं लोअर साइड पे। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने 3 बेसिक बातें की थी। एक तो ये कि ये एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, दूसरा ये कि एनर्जी की यूटिलाइजेशन की वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट होता है। तीसरा ये कि इक्विलिब्रियम की मेंटेनेंस इसके लिए नीडेड नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी नहीं है। सही। एक और चीज़ ये कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है। ठीक है, इसकी नीड क्यों है, क्योंकि ये जो है जो हमारे केमिकल चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं मेम्ब्रेन पे या इनसाइड द सेल, उसको मेंटेन करता है जब वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। दूसरा ये इनटेक करते हैं इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, गेटेड चैनल के थ्रू। ठीक, सेलेक्टेड हर स्पेसिफाइड चैनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसके थ्रू केमिकल्स जो है वो इनसाइड और आउटसाइड दी सेल मूव करते हैं। ठीक है, ये आइंस की कलेक्शन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, मतलब एक गया तो एक आया नहीं करते। अगर एट अ टाइम अगर 2 मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 3 या 4 या 2 इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो मूव आउट होते हैं। ठीक है, ये मेंटेन करता है मॉलिक्यूल चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं करता कि दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट पे हमारे पास चार्ज या केमिकल या आइंस पार्टिकल मौजूद हो। ये सिर्फ मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं करता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ पंप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सोडियम
पोटेशियम पम्प्स होते हैं जो मैनी सेल्स मतलब काफ़ी सेल्स में पाए जाते हैं। मतलब इसमें सोडियम और पोटेशियम की एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेल। ठीक, दूसरी हमारे पास कैल्शियम पंप जो कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम पे पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है तब ये कैल्शियम पम्प ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सही है, क्योंकि मसल्स में कैल्शियम पम्प ज़्यादा पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन पम्प जो है वो जीआईटी सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ठीक। अब इससे आगे हमारे पास ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी टाइप के अंदर क्या होता है कि वो एनर्जी के तौर पे एनर्जी दोनों यूटिलाइज करते हैं, लेकिन दोनों एटीपी को ही यूटिलाइज नहीं करते। होता क्या है, प्राइमरी जो है वो एटीपी को एज अ एनर्जी यूटिलाइज करता है, जबकि सेकेंडरी जो है वो एटीपी को यूटिलाइज नहीं करता, बल्कि उस कपल कंपाउंड बना के, जो कपल कंपाउंड बनता है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करता है, सही। अब कैसे, लाइक होता क्या है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोलिसिस होती है एनर्जी की, ठीक है, जो कि एटीपी कंपाउंड है। यहाँ पे देखें, इस साइड पे पहले मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, ठीक है, एटीपी आके हाइड्रोलाइज होगा, सही। हाइड्रोलाइज से वो एडीपी प्लस पोटेशियम मॉलिक्यूल में चेंज होगा। पोटेशियम मॉलिक्यूल जाके इस मेम्ब्रेन प्रोटीन पे जाके अटैच होगा, सही है। जब अटैच होगा तो ये चैनल जो हमारी प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जो कि फिर वो अलाउ करेगा जो मॉलिक्यूल उससे अटैच है कि वो एक साइड से दूसरी साइड चला जाए, सही है। अब नीचे जो पिक्चर दी हुई है ये वाली, इसमें क्या है, सबसे पहले एटीपी आया, हाइड्रोलाइज हुआ, कंपाउंड अटैच हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई, फॉस्फेट चला गया, सही है। फॉस्फेट जो है मेम्ब्रेन से हट गया और कंपाउंड हमारा अंदर आ गया, सही है। अब सेकेंडरी में क्या हो रहा है, इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल माइग्रेट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। एक टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव हो रहा है तो वो एनर्जी अपनी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। वो एनर्जी को यूज़ करते हुए, सही है, वो एनर्जी को दूसरा प्रोटीन मेम्ब्रेन उसको यूज़ कर रहा है ताकि वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराया जाए जो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, सही है। अब पिक्चर में क्या है, ये हमारे पास सोडियम आइंस है, ये हमारे पास पोटेशियम आइंस है, ठीक है। ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, ठीक। पहले यहाँ जो हो रहा है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक, और ये फिर सेकेंडरी हो रहा है, सही। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि सोडियम के 3 आइंस जो हैं वो अगेंस्ट पोटेशियम के 2 आइंस होंगे तो ही ये रिलीज़ करेगा, मतलब तो ही ये निकलेगा, सही है। ये ज़रूरी है, आइंस की कंसंट्रेशन जो है या क्वांटिटी इतनी ही होगी एट अ टाइम, सिंगल टाइम में इतनी ही क्वांटिटी निकलेगी, सही है। अब क्या है, यहाँ 3 सोडियम आयन अटैच हुए, वहाँ से पोटेशियम आयन, इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुआ, सही। यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हुई है, यहाँ पे दिख नहीं रही है लेकिन यहाँ एटीपी यूटिलाइज हुई है, सही। जिसके नतीजे में जब सोडियम आयन निकले हैं तो सोडियम आयन अब यहाँ पे अमाइनो एसिड को जाना है, सही है, अमाइनो एसिड को जाना है, ठीक। अब अमाइनो एसिड को जाना है तो उसको दूसरी साइड पे पहुँचाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सोडियम आयन हमारे हायर टू लोअर साइड पे गए थे, वहाँ से सोडियम आयन आके अटैच होगा, वो आके एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो एनर्जी ये वाला प्रोटीन मेम्ब्रेन यूटिलाइज करेगा, जिसके नतीजे में अमाइनो एसिड को ये
ट्रांसपोर्ट करेगा इस साइड। सही है। इसमें सिंपली ये है कि पहला फर्स्ट डिग्री एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये हुआ है कि जो सोडियम की हायर कंसंट्रेशन थी वो एक्सचेंज हुई है पोटेशियम की कंसंट्रेशन से। ठीक है। इसमें जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हुई है वो हुई है सोडियम की। सोडियम इनसाइड दिस सेल हायर कंसंट्रेशन के साथ था और आउटसाइड दिस सेल ज़ीरो कंसंट्रेशन थी उसकी, जो पिक्चर में मौजूद है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तीन यहाँ पे सोडियम मौजूद, यहाँ पे 5 सोडियम मौजूद थे। ठीक है। एक्सचेंज हुआ पोटेशियम के साथ। यहाँ पे हमारी यूटिलाइजेशन हुई है एटीपी की। सही। यहाँ पे यूटिलाइजेशन होने के बाद जब सोडियम रिलीज आउट हो गया है। सही है। अब दूसरी तरफ क्या है कि अमाइनो एसिड को इनसाइड दी सेल जाना है। सही है। जो कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। सही है। यहाँ पे अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। अब यहाँ से अमाइनो एसिड को अंदर जाना है तो वो क्या करेगा, ये जो सोडियम आयन निकला है, ये आयन जो है जब अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन जाते हैं तो एनर्जी रिलीज आउट करता है। वो एनर्जी ये प्रोटीन मेम्ब्रेन यूटिलाइज करेगा। जब ये प्रोटीन मेम्ब्रेन यूटिलाइज करेगा तो ये चैनल कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिससे ये चैनल ओपन होगा और अमाइनो एसिड इनसाइड दिस सेल मूव कर जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो आइंस हों या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड बाय लेयर से पास आउट नहीं हो रहे हों, उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जिसको मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। ये एम्बेडेड होते हैं आपके सेल पे। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे। सही है। हर मॉलिक्यूल का अपना मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है। उसकी स्पेशलाइज्ड बाइंडिंग साइट होती है। हर मॉलिक्यूल हर किसी पे जाके अटैच नहीं होता कि वहाँ से इजीली पास हो जाए। ठीक है। हर किसी का अपना स्पेशलाइज्ड होता है। आयन के लिए चैनल प्रोटीन यूज़ किए जाते हैं, कैरियर प्रोटीन यूज़ किए जाते हैं। ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है। यहाँ पे आके जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो आके अटैच होगा, देन फिर वो मूव होगा। मूव होने के बाद वो इनसाइड दी सेल मूव कर जाएगा। सही। इसी तरीके से देखा जाए तो ये इनसाइड दी सेल है। ठीक है। ये आउटसाइड दी सेल है। कंसंट्रेशन हायर टू लो मूव करेंगे। ठीक। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डायरेक्टली पास नहीं हो सकते क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक। और ये जो लिपिड बाय लेयर है वो फैसिलिटेट नहीं करता कि इन मॉलिक्यूल्स को इजीली पास करें। ठीक है। इनके लिए हम मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ करते हैं। ठीक। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन से जाके ये अटैच होते हैं, वहाँ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, देन फिर वो एक ईज़िली ओपन होके मॉलिक्यूल को हायर टू लोअर साइड पे मूव कराता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो चीज़ें। ठीक है। एक तो सिंपल ये है कि ये हमारा आउटर पार्ट है। ठीक। ये हमारा इनर पार्ट है। सही। ये सिंपल डिफ्यूजन किस तरीके से हो रही है? सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है फैसिलिटेट कर रही है हायर टू लोअर साइड पे मॉलिक्यूल को पास आउट कराना। ठीक। एक तो फैसिलिटेट इस तरीके से हो रहा है। ठीक। दूसरी तरीके से ऐसे हो रहा है कि मॉलिक्यूल प्रोटीन कैरियर पे आके अटैच होता है। सही। जो उसका एग्जैक्ट साइज़ है। ठीक। मैंने ये कहा है कि हर मेम्ब्रेन प्रोटीन की अपनी स्पेसिफिक साइट बाइंडिंग साइड होती है हर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पे ये हेक्सागोनल जो मॉलिक्यूल है ये पहले अटैच हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस आई, देन फिर इस मेम्ब्रेन प्रोटीन ने अलाउ किया कि ये इनसाइड द सेल मूव करे। सही। एक फैसिलिटेशन ये है। ठीक। एक फैसिलिटेशन ये है। ये सिंपल है। ठीक है। इसमें डायरेक्टली क्रॉस हो रहे हैं। ठीक। इसमें ज़्यादातर ये वाले जो होते हैं एक्वा प्यूरिन होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को पास कराते हैं। ठीक।
क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जैसा हमने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली पास नहीं होते, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाय लेयर होती है, वो सिर्फ फैटी एसिड या स्मॉल पार्टिकल्स को या फैट सॉल्युबल पार्टिकल्स को ही मूव कराती है। सही है। तो ये जो एक्वा प्यूरिन हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये वाटर मॉलिक्यूल को पास कराते हैं। ये जो है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो कि अमूमन ज़्यादा 70% मॉलिक्यूल्स को पास आउट कराता है। सही है। अब यहाँ पे सिंपल बाइंड हुआ, बाइंड होके कन्फर्मेशनल चेंज आया, देन फिर ही आपके कैरियर प्रोटीन ने अलाउ किया कि पार्टिकल इनसाइड और आउटसाइड दी सेल मूव कर सके। सही। ये था फैसिलिटेट